गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएस कैंप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के अप्रैल महीने के कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग SSLV, इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये आपको याद रखना है कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है ना, इसका फुल फॉर्म होता है। इसे जो है ना इसरो द्वारा विकसित किया गया है। किसे किया गया है? इसरो द्वारा विकसित किया गया है। इससे जो है ना छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष के निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सत्यनारायण राजू। सत्यनारायण राजू को केनरा बैंक के प्रबंध निर्देशक बनाया गया है। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि सत्यनारायण राजू को केनरा बैंक का क्या किया गया है? प्रबंध निर्देशक बनाया गया है। आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ ने भारत में अपना सद्भावना दूत यानी राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। किसे किया है? तो आयुष्मान खुराना को। प्रेस सूचना ब्यूरो, प्रेस सूचना ब्यूरो PIB, प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिर्देशक जो है ना राजेश मल्होत्रा को बनाया गया है। किसे बनाया गया दोस्तों? तो राजेश मल्होत्रा को बनाया गया है। और परमेश्वर अय्यर को विश्व बैंक में के निर्देशक मंडल में भारत द्वारा नामित किया गया है। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है, परमेश्वर अय्यर। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि फीफा 2022 पुरुष में जो है ना वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार जो है ना लियोनेल मेसी को मिला है। ये कहाँ का खिलाड़ी है? तो अर्जेंटीना के खिलाड़ी है। ये आपको याद रखिएगा, पुरुष में मिला है लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना का खिलाड़ी है फुटबॉल। महिला में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर जो है ना एलेक्सा पुटेलास को मिला है। ये स्पेन की है। इसे लगातार दूसरा बार मिला है। इसे लगातार दूसरा बार ये पुरस्कार मिला है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ग्रैमी पुरस्कार, जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बार जो है ना 65वां पुरस्कार था और इस बार लॉस एंजल्स में दिया गया है। लॉस एंजल्स कहाँ पड़ता है? तो USA में पड़ता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। रिकी केज, ये भारत के हैं। कहाँ के हैं? भारत के हैं। रिकी केज, इनको लगातार तीसरा वर्ष ये ग्रैमी पुरस्कार के विजेता बने हैं। आपको ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भारत के हैं इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। बियोंस 4 ग्रैमी पुरस्कार इस बार जीती है बियोंस, और ये सर्वाधिक जीतने वाली भी महिला हो गई है। याद रखिएगा, टोटल इनका 32 को ग्रैमी पुरस्कार हो गया है बियोंस का। ये अमेरिकी है। एल्बम ऑफ द ईयर जो है ना हैरिज हाउस, एल्बम ऑफ द ईयर हैरिज हाउस को चुना गया है, जिस ये हैरी स्टाइलिश का है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो है ना अबाउट डैम टाइम, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अबाउट डैम टाइम, और सॉन्ग ऑफ द ईयर जस्ट लाइक दैट। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। भारत की एक अनुष्का शंकर है। अनुष्का शंकर 7वीं बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने से चूक गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बाफ्टा। ये भी फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है बाफ्टा, और ये ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। इस बार जो है बाफ्टा का पुरस्कार जो है 76वां था। देख लेते हैं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं एडवर्ड बर्गर, और फिल्म जो है ना ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये इन्हीं का फिल्म है, एडवर्ड बर्गर का। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी पुरस्कार मिला है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को, और निर्देशक एडवर्ड बर्गर को।
और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है ना ऑस्टिन बटलर को दिया गया है। किसे दिया गया है? ऑस्टिन बटलर को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है ना केट ब्लैंचेट को दिया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, अमृत पैक्स 2023। ये जो है ना आजादी के अमृत महोत्सव पर ये मनाया गया है। इसमें राष्ट्रीय डाक टिकट को संग्रह करना प्रदर्शनी का आयोजन जो है दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ है, जिसका नाम दिया गया है अमृत पैक्स। आपको याद रखना है, यह आजादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में मनाया गया है अमृत पैक्स। इसमें किया गया है डाक टिकट का कलेक्शन किया गया है और इसका आयोजन जो है दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ है। दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं IDEX और NAVDX। ये युद्ध अभ्यास है। ये कहाँ हुआ है? अबू धाबी में। कहाँ हुआ है? अबू धाबी में हुआ है। और भारत के तरफ से सुमेधा योतपोत और सरयू अपतटीय, एक तटीय है, अपतटीय योतपोत है। ये दोनों जो है ना भाग लिया है। आपको याद रखना है कि भारत की तरफ से कौन? सुमेधा और सरयू ने भाग लिया है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है ना हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण किया गया है। कौन किए हैं? तो मोदी जी हमारे किए हैं फरवरी में। कहाँ पे? तो तुमकुरू एक जगह पड़ता है, तुमकुरू कर्नाटक में, वहीं पे मोदी जी इसका उद्घाटन किए हैं। और इसका आधारशिला जो है 2016 में रखा गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ना के द्वारा जो हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण जो है मोदी जी के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया है? तो कर्नाटक के कहाँ पे? तो तुमकुरू में। आपको याद रखना है पॉइंट। वाणी जयराम एक गायिका थी, वाणी जयराम पार्श्व गायिका थी, जिनका हाल ही में 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें जो है आधुनिक भारत का मीरा कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आधुनिक भारत का मीरा वाणी जयराम को कहा जाता है और जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो पार्श्व गायिका थी। आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर देख लेते हैं। तीसरे विंटर गेम्स 2023 का आयोजन जो है जम्मू कश्मीर में हुआ है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और वहां पर 59 लाख टन जो है ना लिथियम का एक भंडार मिला है। लिथियम का भंडार जम्मू कश्मीर में मिला है। और लिथियम को जो है ना व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि लिथियम को व्हाइट गोल्ड के भी नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पे मिला है भंडार? तो ये मिला है आपको जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 36वां अफ्रीकी संघ सम्मेलन जो है ना अदिस अबाबा में हुआ। कहाँ हुआ है? अदिस अबाबा में। अदिस अबाबा जो पड़ता है इथियोपिया देश में पड़ता है। ये आपको याद रखना है। अदिस अबाबा कहाँ पड़ता है? इथियोपिया देश में पड़ता है। मोसी 2, ये मोसी 2 जो है ना युद्ध अभ्यास है। ये युद्ध अभ्यास जो है ना नौसैनिक का है। इसमें दक्षिण अफ्रीका, रूस और चीन सम्मिलित होते हैं। रूस, दक्षिण अफ्रीका और चीन सम्मिलित होते हैं इस युद्ध अभ्यास में। इसका नाम है मोसी 2 और ये साउथ अफ्रीका के डरबन बंदरगाह जो है वहीं पे हुआ है ये मोसी 2। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, सबसे अधिक ज्ञात चंद्रमा की संख्या जो है ना अब बृहस्पति के पास हो गया है 92। आपको याद रखना है। इससे पहले जो है ना 82 जो है ना 83 के आसपास 82 शनि के पास था, लेकिन हाल ही में खोजा गया तो 83 हो गया है शनि के पास। लेकिन सर्वाधिक चंद्रमा जो है उपग्रह जो है किसके पास हो गया है? आपको याद रखना है बृहस्पति के पास।
ये पॉइंट याद रखना है। एक ट्रोपेक्स युद्ध अभ्यास जो होता है ये नौसैनिक का है, नौसैनिक का, ये भारत के द्वारा होता है और ये अभी चल रहा है, जनवरी से चलेगा, जनवरी से मार्च तक चला है हिंद महासागर में। आपको याद रखना है हिंद महासागर में, ये जनवरी से मार्च तक चला है ट्रोपेक्स युद्ध अभ्यास। ये भारत का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है, याद रखिएगा ट्रोपेक्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद।